प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूँ गुरमीत एमटीसी की ओर से। आज हम देखेंगे कुर्ती का कटिंग किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले सीधी साइड को सीधी साइड के ऊपर रखते हुए दोनों सैलवेजिस को मिलाते हुए लंबाई की ओर हम बढ़ेंगे। जो लेंथ है उसकी कुर्ती ले लीजिए, वहाँ तक फोल्ड कर दिया आप। ओके, यानी यूजुअली फैब्रिक पूरा ही फोल्ड हो जाता है। और अगेन आप फिर से विथ वाइज आ जाइए, इसको पन्हे वाइज भी आप उसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि आपका थोड़ा ये फैब्रिक पूरा बचा रहे। ठीक है, हाँ। एंड ये कितना लेना है, ये वो उस साइड जो फोल्डेड पार्ट है वो तकरीबन समझ लो 13 इंच के, आप 13 इंच के मार्क पे आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। अब कुर्ती बनाने के लिए जो मेजरमेंट चाहिए वो लेंथ, बस्ट, शोल्डर का हिप, सीट राउंड, ये सब आप वेस्ट राउंड और ये आप रेडी रखिए। अब एक इसमें मैं आपको दिख रहा होगा स्केल भी लिया है। व्हाट इज़ द स्केल? स्केल जो होता है वो चेस्ट का हाफ को हम स्केल कहते हैं। ठीक है, यानी ये सब मेजरमेंट आप रेडी रखिए, मैं लिख दूंगी इस पर, स्लाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी जहाँ फोल्डेड साइड है वहाँ पर आपने लेंथ लेनी है। जो भी लेंथ आपकी है +2 इंचेस कर दीजिए उसमें। और पॉइंट लगा दीजिए। सपोज 36 है तो वहाँ पर +2 करके 38 पे आप पॉइंट लगा दीजिए। और ये ध्यान रखना है कि हमारी जो कुर्ती की जो लंबाई है वो फोल्डेड साइड ही होनी चाहिए। जो हमारी मुड़ी एक तरफ हम जहाँ से फोल्ड किया है वहीं से होनी चाहिए, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम आएंगे शोल्डर की ओर। यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर हाफ +1/4 इंच, यानी शोल्डर मेरा 14 डिवाइडेड बाई 2 7 +1/4 यानी 7.25। 7.25 के आप ऊपर एक पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, और मेरे जितने भी मेजरमेंट्स होंगे वो मैं इंचेस में लेती हूँ, तो आप भी इंचेस में ही लीजिए। अब हम नीचे की ओर आएंगे, वहाँ से हम लेंगे शोल्डर का हाफ -1/2 इंच, दैट इज़ 6.5। शोल्डर हाफ है मेरा 7 माइनस आधा 6.5 इंच। 6.5 इंच पे एक पॉइंट लगा दीजिए। अब हम एक सीधी लाइन खींचेंगे इसके ऊपर से, इस पॉइंट से हम और आगे बढ़ेंगे। ये हमारा 6.5 है, 6.5 से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से हम आएंगे शोल्डर का हाफ -1 इंचेस, यानी शोल्डर 7 - 1 दैट इज 6। तो 6 पे आप एक पॉइंट लगा दीजिए। ओके, और एक ये सीधी लाइन ड्राइंग कर दीजिए इस पे। ये 6 इंच पे लाइन हमारी एक पॉइंट हो गई। ओके, ये ध्यान रखिए यहाँ पर शोल्डर हाफ -1 इंच है। एक लाइन करके इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। अब ये 2 पॉइंट हम मिला देंगे दोनों इस तरह से एक स्लैंट, और ये जो लाइन आएगी वो थोड़ी तिरछी आएगी, स्लैंट आएगी, सीधी नहीं आएगी, बिकॉज ऊपर 7.25 है, नीचे 6 है। ठीक है, ये ऐसा ब्लॉक इस तरह से कुछ आपका बन जाएगा। यानी हमारे 3 मेजरमेंट रेडी होने ही चाहिए शोल्डर के। शोल्डर हाफ +1/4 ऊपर से, फिर नीचे उतरेंगे तो शोल्डर हाफ -1/2, और फिर आगे आएंगे तो शोल्डर हाफ -1। ठीक है, शोल्डर हाफ -1 यहाँ से आगे। अब ये आपने देख रहे होंगे ये मेरी जो लाइन है वो स्लैंट लाइन है, स्ट्रेट नहीं जानी चाहिए। यदि ये लाइन आपकी स्ट्रेट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके कहीं मेजरमेंट में कुछ गलती हो रही है। अब इसी लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे चेस्ट की लाइन मिलेगी हमें यहाँ पर, चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाई 2, सो डिवाइडेड बाई 4 + 2। तो चेस्ट राउंड मेरा है यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाई 4 9 + 2 11। अब ये मैं +2 इंचेस जो स्लीव सीम अलाउंस लेती हूँ वो आप 1.5 इंच पे भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, बट मैं 2 इंच ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि इनकेस अगर कुछ ऐसे बढ़ भी जाता है बदन तो कोई दिक्कत नहीं आती है, वी कैन अल्टर द फिटिंग। ओके, अब इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा हो गया चेस्ट राउंड की, हमारी ये लाइन मिल जाएगी हमें। ओके,
अब यहाँ से ऊपर से शोल्डर के पार्ट से हम नीचे उतरेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे कमर, जिसको हम बोलते हैं कमर ऊंचाई। ये 14 फिक्स होती है। कमर ऊंचाई क्या होती है? शोल्डर से लेके जहाँ पर आप कमर का निशान कमर नापते हैं, जहाँ पर उस पॉइंट तक हम उसको बोलते हैं कमर की ऊंचाई, बोलते हैं हम उसको वेस्ट लेंथ या कमर ऊंचाई। ठीक है, वहाँ से हम एक लाइन ड्राइंग करेंगे, दैट इज़ कमर डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस। इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये 14 मेरा फिक्स ही रहता है, हम यूजुअली सब में 14 ही लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसकी बॉडी थोड़ी लंबी हो। अब यहाँ से नीचे हम उतरेंगे 6 इंच। ठीक है, ये 6 इंच नीचे उतरना, ये भी हम फिक्स लेते हैं। और अगर किसी की अपर बॉडी सपोज कोई का लंबा होता है ये अपर पार्ट, तो फिर हम इसे थोड़ा नीचे ले सकते हैं। अब यहीं से हम जो ये 6 इंच का जहाँ हमने मार्क किया है, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे हमारे सीट राउंड की ओर, यानी सीट राउंड डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस। उस पर एक आप पॉइंट लगा दीजिए और एक लाइन खींच दीजिए इसको। ये तकरीबन 12 होता है। ओके, 12 के आसपास ही रहता है। अब जितना ये रहता है उतना ही हमारी कुर्ती की बॉटम रहेगी। यहाँ से यहाँ कमर ऊंचाई से हम ध्यान दीजिए, और ये 6 इंच का वो ध्यान का, 6 इंच से सीट आती है, कमर ऊंचाई की ओर से कमर की जो वेस्ट राउंड है वो आ जाता है। अब हम नीचे कुर्ती के बॉटम की ओर आएंगे, ये भी 12 ही रहना है, सब 12 या 13 जो भी आपका आया है, यानी सीट राउंड डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस। ये और ये दोनों फिक्स होते हैं। ओके, ये यानी ये जो हमारा हो गया घेर हो गया कुर्ती का। अब किसी किसी को थोड़ा घेर ज़्यादा चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ ये पॉइंट मिला दीजिए, ऐसे मिलाया, फिर इसको ऐसे इस तरह से मिला दिया। आप चाहो तो आप फ्री हैंड से भी, हाथ से भी जॉइंट कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब यहाँ से यहाँ जो मेरा ये कुर्ती का घेर है, वहाँ से मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेट कट है, इसमें कहीं कुछ ऐसा थोड़ा भी ऐसे मैंने शेप नहीं देना है। अब हम आएंगे आर्म होल की ओर। आर्म होल के लिए यहाँ से डायगोनल इस लाइन के बीचों बीच से हम एक लाइन पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट होगा 1 इंच के ऊपर, और 1 इंच के बाद एक पॉइंट लगेगा 1 इंच के ऊपर, यानी आधा इंच, एंड टोटल ये हो गया 1.5 इंच। 1.5 इंच में से 1 इंच अलग और आधा इंच अलग। ठीक है, अभी 1 इंच वाला जो पॉइंट है, देखिए फिर से आप एक बार देख लीजिए, ये 1 इंच और फिर इसके ऊपर आधा इंच। और ऊपर ये आधा इंच हमने लिया। ठीक है, हाँ, अब जो 1 इंच वाला जो कर्व है वो आगे की फ्रंट की कुछ गहरा वाला रहेगा। अब ये सबसे पहले हम इन कर्व को गोल कर देंगे, बना देंगे, शेप दे दीजिए। अब ये शेप मैंने फ्रेंच कर्व से दिया है, आप चाहो तो हाथ से भी दे सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए कर्व एकदम अच्छा सा आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से रखें, और दोनों पॉइंट मिल जाने चाहिए, जो कर्व है वो दोनों लाइंस के ऊपर आराम से मिल जाना चाहिए, यानी समा जाना चाहिए उन लाइंस के अंदर। तो ये हो गया बैक का हमारा शेप। ये कम गहरा होता है, ये बैक हो जाता है। ये लाल कलर के चौक से मैंने आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। और अब मैं ले रही हूँ ब्लू चौक। ये ब्लू चौक से हम फिर से एक गोलाई बनाएंगे, वो जो हमारा 1 इंच का निशान है वहाँ से। अब इसमें भी आप कर्व को थोड़ा सा घुमाते जाइए और अब शेप दे दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, पर इतना है कि कर्व एकदम स्मूथ आना चाहिए और ऊपर की लाइन में मिल जाना चाहिए। ठीक है, यदि आप चाहो तो आप अपने हाथ से फ्री हैंड भी ड्राइंग कर सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट हो आप उस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये दोनों कर्व रेडी हो चुके हैं हमारे। ये डीप ब्लू वाला आगे के लिए है शेप, और जो पिंक वाला है वो बैक का शेप हो जाएगा। ओके, और एन वाला नेकलाइन का पार्ट है और ए वाला ये आर्म होल का पार्ट है। ठीक है, अब हम बनाएंगे हमारी नेकलाइंस। नेकलाइंस बनाने के लिए हमें चाहिए स्केल का मेजरमेंट, यानी स्केल जो होता है वो चेस्ट डाउन डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से यहाँ जो होता है वो स्केल का 6th पार्ट ले लीजिए, यानी जो भी स्केल आपका आया उसका 6ठा भाग जो होता है,
वो हमारी यहाँ की जो गले की जो लंबा चौड़ाई जो होती है शोल्डर के वहाँ पर, वो ये यूजुअली हम 3 लेते हैं, कभी 2.5 या फिर 3.5। अब हम नीचे की ओर आएंगे, वहाँ हम लेंगे स्केल का तीसरा भाग। ओके, तो स्केल जो भी उसका तीसरा भाग ले, ये हमारी होती है गले की लंबाई। ठीक है, अब इसको हम ऐसे शेप देंगे। ठीक है, आप जो भी आपका मनचाहा शेप हो आप दे सकते हैं, इस तरह से कुछ जो भी आप चाहो तो आप दे दीजिए। अब एक बार और आपको दिखा देते हैं। अब देखिए, इस तरह आप शेप दे दीजिए, जो भी आपका मनचाहा शेप है। अब ये जो लंबाई हो तिरछे में नापी जाती, वो भी आप एक बार चेक कर लेना। ये अगर आपने 7 लेनी है या 7.25 जो भी है, वो आप तिरछे में भी एक बार चेक कर लीजिए, फिर आप शेप दे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसकी कटिंग शुरू कर देंगे। आते जाइए आप शोल्डर। अब सबसे पहले जो है मैं पिंक वाली लाइन काटेंगे, पिंक वाला जो कर्व है पहले वो कट होगा। ठीक है, इस तरह से आइए और अब नीचे की ओर जाते रहेंगे हम, इसे चलते रहिए चलते रहिए। आशा करती हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि कहीं भी कुछ तकलीफ़ होती है तो आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और या इस बात ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में भी हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें आप। अब ये देखिए, अब हम पहले हमारे फिटिंग के जो है मेजरमेंट्स वो एक पॉइंट लगा लेंगे सबके। ये हम यूजुअली जब हम मेजरमेंट ड्राइंग करते हैं तभी आप लगा लीजिए, जैसे जो भी आपका है। जैसे चेस्ट है, चेस्ट हमारी 36 का हमारे 9 पे निशान लगा दिए, डिवाइड बाय 4 जो हम करते हैं वहीं पर एक पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हमारी फिटिंग मशीन यहाँ से शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक नॉच कर दीजिए, एक कट लगा दीजिए ऐसे, कटक कट टक। ठीक है, अब इसको लगा के फिर हम नीचे की ओर आएंगे। अपना कमर का जो भी आपका निशान, जो आपका मेजरमेंट है डिवाइडेड बाय 4 हमने किया था, वहाँ पर एक पॉइंट लगाइए। अब कुछ इस तरह से होगा ये पॉइंट हमारा, देख लीजिए आप। ओके, और फिर हमारा चाक का जो निशान आएगा वहाँ पर, ये चाक में आप जो भी आपकी कमर है, सॉरी सीट राउंड है, उसका निशान लगा दीजिए, और वहाँ पर एक हम कट लगाएंगे, ताकि ये कट से हमें हमारा चाक यहाँ एंड करना हमें ध्यान रहता है। और फिर इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। यानी ये आपकी टोटल फिटिंग मेजरमेंट की मशीन किस तरह चलानी है वो आपको पता चल जाएगा, कहाँ से कहाँ मिलाना है हमने। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद पहले सबसे पहले कट कर दीजिए, और तीनों पॉइंट्स को याद से वहाँ पे लाइन ड्राइंग कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर की जो कुर्ती का जो पार्ट है वो निकाल देंगे। ठीक है, वो हमारी हो जाएगी बैक। ओके, आराम से ऐसे निकालिए। ओके, और अब हम हमारा फ्रंट है, उस पर हमारा जो फ्रंट का जो गला है वो काटेंगे, और हमारा फ्रंट का आर्म होल काट देंगे। तो सबसे पहले आर्म होल काट दीजिए आप इस तरह से, यहाँ यानी आपका फ्रंट का आर्म होल रेडी, एंड गला भी उसी हिसाब से, फिर जो भी आपका शेप है आप गले का शेप भी काट दीजिए। ओके, हाँ, अभी कटिंग जो है आप संभाल के रखिए, मैं आगे भी काम आती है कटिंग्स। यदि आपने कुर्ती में अस्तर लगाना तो भी ये काम आ जाता है। अब हमारी बैक को ले लीजिए। ओके, पिन अप कर दीजिए ताकि वो इधर उधर भागे ना, कुर्ती हमारी भागने की बहुत लगी रहती है इसको। नाउ अब ये जो कटिंग है हमारी नेकलाइन की, उसके ऊपर रखिए आप। वहाँ से जो 3 हमने लिया था जहाँ पर, वहाँ पर मार्क कर दीजिए। आप मेजरमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको रखेंगे तो फटक से काम हो जाएगा। और अब लंबाई लीजिए, आपको गले की कितनी लेनी है। गले की लंबाई हमेशा तिरछे में नापिए आप, या 5 या 4 जो भी है वो लेना है। लेकिन हाँ, ये यहाँ पर मैंने फ्रंट का गला 7 लिया है, तो 7 से थोड़ा कम होना चाहिए, वरना क्या होगा, आपका शोल्डर ड्रिप होगा, इधर उधर लुढ़केगा फिर वो,
और बहुत गहरा होता जाता है वो, तो दिक्कत आती है। गहरे गलाई की कटाई अलग तरह से होती है, वो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियोज़ में। काफ़ी वीडियोज़ आने वाले हैं, सब में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी मैं आपको। कुछ नया ही सीखने को मिलेगा हर वीडियो में आपको। अब इस तरह से ऐसे इसको गोलाई का नाप, गोलाई का शेप दे दीजिए। मैंने हाथ से दिया है, आप कर्व से दे दीजिए। आप चाहो तो मैं तो एक बताऊँ कि ना, अपनी कोई प्लेट हो ना, वो प्लेट भी आप रख सकते हैं, जैसे ओवल शेप या कुछ भी। ओके, अब ये फ्रेंच कर्व से हमने शेप दे दिया, इसको कट कर देंगे। आराम से कट कर दीजिए। और ये हमारा बैक का गला है, तो इसमें आर्म होल काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें पहले ही आर्म होल इसका कट चुका है। जब दोनों कुर्तियों के फ्रंट और बैक साथ में थे तब हम काट चुके हैं इसको। ठीक है, ये हमारा कट गया गला। तो यानी ये कुर्ती का कटिंग हमारा रेडी हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताइए, हम अवश्य उसको सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम को। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।